गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आज हम क्लास 9th के लिए एक अनुच्छेद बता रहे हैं जिसका शब्द है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जो वास्तव में भिन्न हैं। सभ्यता हमारी बाहरी दिखावे को प्रदर्शित करती है और संस्कृति जो है वह हमारे आंतरिक गुण को प्रदर्शित करता है। आज हमारे सामने जो यह ऊंची लंबी चौड़ी भवन है, लंबे चौड़े सड़क हैं, सुंदर सुंदर गाड़ियाँ, सुंदर अनेक प्रकार के व्यंजन, पोशाक, ये हमारी सभ्यता को दिखाते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी विकसित हो चुकी है। वही संस्कृति हमारे आंतरिक गुण को बताता है। मकान नहीं है, मकान बनाने की रुचि, कार नहीं है, कार बनाने की कला, और परंपरागत स्थिति को बनाए रखने की रुचि जो है वह हमारी संस्कृति है। संस्कृति वह गुण है जिससे वह अपनी भीतरी उन्नति करता है, करुणा, प्रेम, परोपकार को सिखाता है। आज रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़, लंबी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े मकान, अच्छा भोजन, अच्छी पोशाक, ये सभ्यता की पहचान है। और जिस देश में इसकी जितनी अधिकता होती है उस देश को हम उतना सभ्य मानते हैं। मगर संस्कृति उन सबसे कहीं बारीक चीज़ है। वह मोटर नहीं है, वह मोटर बनाने की कला है। मकान नहीं है, मकान बनाने की रुचि है। संस्कृति धन नहीं है, संस्कृति गुण है। संस्कृति ठाठ बाट नहीं है, विनय और विनम्रता है। लेकिन संस्कृति वह गुण है जो हम में छिपा हुआ है। हमारे पास घर होता, अच्छे कपड़े होते, मगर ये सारी चीज़ें हमारी सभ्यता के सबूत हैं। जबकि संस्कृति इतने मोटे तौर पर दिखलाई नहीं पड़ते हैं। वह बहुत सूक्ष्म और महान चीज़ है और वह हमारी हर पसंद, हर आदत में छिपी है। मकान बनाना सभ्यता का काम है, लेकिन हम मकान का कौन सा नक्शा पसंद करते हैं यह हमारी संस्कृति बतलाती है। आदमी के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि भावनाएं छिपी होती हैं। मगर ये विकार में आदमी के ऊपर प्रतिबंध लगते हैं। समाज के द्वारा अपने मान सम्मान का ख्याल करने के लिए व्यक्ति इसका प्रयोग सोच समझ के करता है। अगर इसे बेरोक छोड़ दिया जाए तो आदमी में और जानवर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए तो मनुष्य को विवेकशील प्राणी की श्रेणी में रखा गया है कि मनुष्य अपने कोई भी कार्य को सोच समझ के करेगा। हमारे अंतर्गत अनेक भावनाएं छिपी है, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो सहनशील व्यक्ति होते हैं, वह अपने आंतरिक भावना को सोच समझ के प्रकट करते हैं। जैसे आदमी के अंदर जो यह 6 विकार हैं वह प्रकृति के दिए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी विचार को खरीद के अपने मन में रख लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति के अंतर्गत कुछ कमोबेशी ऐसे विचार होते हैं, लेकिन व्यक्ति वह महान होता है जो अपने विचार को, अपने व्यवहार को दूसरों के सामने सोच समझकर प्रस्तुत करता है। इसमें बहुत सारे भेद छिपे हुए हैं। इन दुर्गुणों पर आदमी जितना ज़्यादा काबू रखता है उसकी संस्कृति उतनी ऊंची समझी जाती है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह अपनी भावना का आदान प्रदान सोच समझ कर करे। जब जो
दो देशियों जातियों के लोग आपस में मिलते हैं, यानी दो भिन्न देशों के लोग, दो भिन्न जातियों के लोग आपस में व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ उसकी संस्कृति प्रखर होती है। दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है उससे अन्य लोग पहचान जाते हैं कि यह किस संस्कृति का अपना परिचय दिखा रहा है। इस संस्कृति की दृष्टि से वह व्यक्ति धनी समझा जाता है जो अपने बातचीत में अपना संस्कार नहीं भूलते हैं, अपने देश का, राष्ट्र का, समाज का, अपने परिवार का वहाँ उदाहरण पेश करते हैं। कहा जाता है कि सभ्यता बाहरी दिखावे की चीज़ है। आज इतिहास इसके लिए गवाह है। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से जो हमें सीख मिली, जो लोगों के सामने प्रत्यक्ष बातें आई, उससे पता चलता है कि वह सभ्यता कितनी विकसित थी, कितनी फली फूली थी। तो सभ्यता का विकास जो है वह मानव के कला को विकसित करता है, बढ़ावा देता है, और संस्कृति जो है वह मानव के विचार को विकसित करता है, सोच को विकसित करता है, चिंतनशील बनाता है, और चिंतनशील व्यक्ति ही कोई भी कार्य का सही रूप प्रदान कर सकता है। हर युग में यह प्रासंगिक विशिष्टता अपने अपने तौर पे नज़र आता है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लोगों के पास सभ्यता को पहचानने की नज़र है, पहचानते सभी हैं, लेकिन यह दोनों जो मार्ग है, इस मार्ग पे चलना थोड़ा लोगों के लिए सोचनीय विषय है। आज का युग आधुनिक युग है। इस भौतिकवादी युग में लोग सभ्यता का महत्व थोड़ा ज़्यादा देते हैं, क्योंकि आज के लोगों को सभ्य कहलाने की शौक़ है कि हम समाज के बीच एक सभ्य संस्कृति को लेकर जाएं। हर व्यक्ति के पास संस्कृति का आकलन करना थोड़ा जटिल विषय है। सभ्यता को आंकना आसान है। व्यक्ति के पास जितने कीमती और जितने बहुमूल्य वस्तुएं होते हैं, लोग आज उसको उतना ही सभ्य समझते हैं, उतना ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन हमारी सभ्यता और संस्कृति में ये दोनों चीज़ों का महत्व जो है वह हमारी पहचान है, और सांस्कृतिक गुण का जो पहचान होता है वह अमिट होता है। इस मायने में कि आज जो हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, तो राम राज्य में हम राम के आचरण की धर्मगाथा गा रहे हैं। थोड़ा इसमें गौर करने की बात है। राम राज्य में भी सभ्यता थी, बहुत फली फूली सभ्यता थी, लेकिन उस सभ्यता से कई गुना आज का आधुनिक युग जो है वह प्रगति कर चुका है। उसमें बहुत सारे उन्नति हो चुके हैं, लेकिन संस्कृति यहाँ गौण पड़ रही है। समाज में कुछ वर्ग ही ऐसे हैं, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो राम के जैसा आचरण कर, राम के जैसा त्याग कर आज हमारे सामने प्रस्तुत हो सकते हैं। तो यह अनुच्छेद के माध्यम से अब आप समझ रहे होंगे कि सभ्यता का विकास जो है वह हमारी संस्कृति पर निर्भर है। व्यक्ति कितने चिंतनशील हैं, कितने सभ्य और सुसंस्कृत हैं, जो अपने सभ्यता के विकास में कितना योगदान दे सकते हैं। इसलिए सभ्यता को बढ़ावा देकर
हम संस्कृति को नहीं खरीद सकते हैं। संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने आप में चिंतनशील होना पड़ेगा कि हमें अपने पूर्वजों की धरोहर को यूँ न मिटा दें। हम राम राज्य की जो कल्पना करते हैं उसके लिए हर घर, हर व्यक्ति, हर समाज को, सभ्यता को विकसित करने के लिए अपनी संस्कृति को बनाए रखना पड़ेगा। धन्यवाद।